साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ वैकल्पिक वैक्सीन वितरण कार्यकर्ता संघ से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। छत्तीसगढ़ वैक्सीन वाहक संघ के जिला स्तरीय 45 सदस्यीय टीम ने प्रदेश संगठन सचिव विकास दास की अगुवाई में बुधवार को जिले के जो स्थानीय भाजपा कार्यालय में प्रेमनगर विधायक हैं भूलन सिंह मरावी, उनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद अपनी मांग और सुझाव ज्ञापन के माध्यम से उनको सौंपा है। इसके संबंध में छत्तीसगढ़ वैक्सीन वाहक संघ के प्रदेश संगठन सचिव विकास दास जी के द्वारा बताया गया है कि जो महत्वपूर्ण मांग है और सुझाव हैं उसको लेकर वैक्सीन वाहक संघ पूर्व की कांग्रेस सरकार के दौरान प्रयास कर रहे थे। कई बार उनके द्वारा उनको ज्ञापन दिया गया, लेकिन पिछली सरकार के द्वारा उनकी उचित मांगों और सुझावों को दरकिनार कर दिया गया। इस बार उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संगठन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया गया और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन पाई है कर्मचारियों की बदौलत। उनके द्वारा एक पत्र जारी करके भाजपा का समर्थन किया गया था और उनको विश्वास है कि भाजपा सरकार उनकी मांगों को और सुझावों पर विचार करते हुए उसको पूरा कराने का जो प्रयास है वह करेगी। विकास दास जी के द्वारा विधायक भूलन सिंह मरावी से संगठन के मांग और सुझाव को विधानसभा के पटल पर रखने का आग्रह भी किया है। विधायक प्रेमनगर को सौंपे गए सुझाव पत्र में वैक्सीन वाहकों ने उल्लेख किया है कि जो वैक्सीन वाहक हैं पिछले 11 वर्षों से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत अपनी जो सेवाएं हैं वह दे रहे हैं और जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम हैं जैसे कि नियमित टीकाकरण, मिशन इंद्रधनुष, पल्स पोलियो, मीजल्स, रूबेला और कोविड काल के दौरान भी वैक्सीन का जो कार्य है पहुँचाने का कार्य इनके द्वारा किया गया है। स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र तक जो वैक्सीन पहुंचाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। 2 पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा से इनके द्वारा ये काम किया जाता है। विकास दास जी के द्वारा बताया गया है कि वैक्सीन वाहक मितानिन लोगों के तर्ज पर जॉब दर पर काम करते हैं। मितानिन जॉब दर के कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं और जो वैक्सीन वाहक हैं वे भी जॉब दर के अंतर्गत आते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि मितानिनों को पूर्व में दिए जा रहे प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त उनको मितानिन कल्याण निधि योजना के तहत लाभ पहुंचाया जा रहा है। उसी प्रकार से वैक्सीन वाहकों के लिए भी वैक्सीन वाहक कल्याण निधि योजना लाई जाए और पिछले माह मितानिनों के वेतन में जिस प्रकार से वृद्धि की गई है ठीक उसी प्रकार से जो वैक्सीन वाहक हैं उनके वेतन में भी वृद्धि की जाए और उनको जॉब दर का कर्मचारी घोषित किया जाए। साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि वैक्सीन वाहक का वेतन निर्धारण भी किया जाए और एक मुश्त मानदेय उनको दिया जाए। जिस प्रकार से दैनिक श्रमिकों को बिना नियुक्ति पत्र के कई विभागों में जैसे कि लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग, इन विभागों में तृतीय चतुर्थ श्रेणी पर इनको काम पर रखा जाता है और भविष्य में उन लोगों को उसी तर्ज पर जॉब दर से हटाकर दैनिक श्रमिक श्रमायुक्त दर, कलेक्टर दर का श्रमिक घोषित करते हुए स्वास्थ्य विभाग में मर्ज किया जाए। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जो न्यूनतम वेतन है वह उनको दिया जाए, लेकिन किसी भी स्थिति में अंशकालीन कर्मचारी के रूप में श्रमिक दर या कलेक्टर दर का कर्मचारी उनको ना बनाया जाए, क्योंकि अंशकालीन जो कर्मचारी हैं उनसे केवल 2 घंटे ही कार्य लिया जाता है। उसके बाद वे बेरोजगार हो जाते हैं, उनके पास कोई कार्य नहीं रहता है और जो वेतन है वो भी उनको काफ़ी कम दिया जाता है। तो विकास दास जी के द्वारा भूलन सिंह मरावी जो कि प्रेमनगर के विधायक हैं उनसे मिलकर उनको अपना मांग पत्र और सुझाव पत्र उनको दिया गया है। साथ ही उनकी जो मांग है उसको उठाने के लिए और उसके निराकरण को करने के लिए उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि जो वैक्सीन वाहकों की मांग है करीब 11 वर्षों से लगातार वे अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और उनकी मांग आज तक पूरी नहीं की गई है। तो जॉब दर का कर्मचारी घोषित करने के लिए उनके द्वारा निवेदन किया गया है। जिस प्रकार से मितानिन जॉब दर के कर्मचारी हैं और समय समय पर मितानिनों के वेतन में वृद्धि होती रहती है, तो उनके द्वारा पत्र के माध्यम से उनसे निवेदन किया गया है कि विधानसभा में उनकी मांगों को रखा जाए और मितानिन के तर्ज पर उनको जॉब दर का कर्मचारी घोषित किया जाए और मितानिन कल्याण निधि के तहत उनके लिए भी वैक्सीन वाहक कल्याण निधि जो योजना है वह चलाई जाए और एक निश्चित मानदेय उनके लिए फिक्स किया जाए ताकि उनको अपना जो भविष्य है वह आगे उनका सुरक्षित हो सके। तो इन सभी मांगों को लेकर विकास दास जी के द्वारा भूलन सिंह मरावी से मुलाकात की गई, ज्ञापन सौंपा गया है। भूलन सिंह मरावी जी के द्वारा विकास दास जी को आश्वासन दिया गया है कि वे उनकी मांगों पर ज़रूर विचार करेंगे और उनकी जो मांगें हैं उसको आगे पहुंचाएंगे, साथ ही मांगों को पूरा
कराने का प्रयास भी उनके द्वारा किया जाएगा, ऐसा उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। तो साथियों, ये जानकारी मिल रही थी छत्तीसगढ़ वैकल्पिक वैक्सीन वितरण कार्यकर्ता संघ के जो संगठन सचिव हैं विकास दास जी की ओर से जानकारी मिल रही थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जय छत्तीसगढ़।